नमस्कार, मैं कामेश्वर शर्मा और आज हमारे बीच मौजूद है संत श्री रविदास धर्म सभा के प्रदेश अध्यक्ष करमचंद भाटिया जी। आज हम बात करना चाहेंगे खासकर ट्रैफिक की। ट्रैफिक प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश की एक बड़ी समस्या है। आज हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश राजधानी शिमला की। यदि बात की जाए शिमला में ट्रैफिक की समस्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है। यदि बात की जाए अंग्रेजों ने जब शिमला बसाया था तो एक कम आबादी थी, लेकिन आज जो डेंसिटी है दिनों दिन बढ़ती जा रही, जो कि चिंताजनक विषय है। प्रत्येक घर में आज एक या दो वाहन है। यदि देखा जाएगा कि येलो लाइन के पास तो वाहन होती है, देखा जा रहा है जो सिंगल रोड भी है वहां भी लोग सड़क किनारे वाहन खड़ा कर देते हैं, जिसके कारण आने जाने में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसके अतिरिक्त खासकर देखा जा रहा है कि जिस तरीके से अभी हाल ही में पूर्व कैबिनेट मंत्री सुरेश भारद्वाज को भी एक स्कूटी ने टक्कर मार दी थी। खासकर देखा जा रहा है कि लोग ग्राउंड में नहीं सीखते हैं, ऐसी जगह में सीख लेते हैं जहां पर आवाजाही अधिक हो, बड़ा हादसा हो सकता था। करमचंद भाटिया जी, आपका स्वागत है। जानना चाहेंगे खासकर जो शुरुआत करें हम, कैबिनेट मंत्री को भी एक स्कूटी ने टक्कर मारी जिसमें उनको गंभीर चोटें आई है। इसके ऊपर आपका क्या कहना है, खासकर और व्यवस्था को लेकर? आपने ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर सवाल पूछा है, जी तो विशेषकर शिमला शहर की राजधानी को लेकर पूछे, बहुत सराहनीय कदम है। जी। इस मामले को लेकर अभी तक कई जो है मामलों को सही ढंग से नहीं उठा पाते। राजधानी शिमला में ट्रैफिक व्यवस्था की हालत ऐसी है कि हाल में हिमाचल प्रदेश के पूर्व शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज जी को जिस तरह जो एक स्कूटर वाले ने उनके अपने निजी आवास के पास ही पैदल चलते हुए टक्कर मारी और उनको गंभीर चोटें आई, और उनको हम भी आईजीएमसी में उनका हाल चाल पूछने गए तो जो चोटें आई वो बड़ा गंभीर चिंता का विषय है कि अपने घर के पास एक पूर्व मंत्री जी के घर पास जिस तरह से जो टक्कर मारी गई, और बिना लाइसेंस के, बिना इसके जो स्कूटर मोटरसाइकिल या गाड़ियां सीखते हैं, जिससे व्यवस्था के ऊपर सरकार और प्रशासन की कोई पकड़ नहीं है। हिमाचल प्रदेश माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा कुछ समय पूर्व जो है एक आदेश जारी किए गए थे कि जिसके पास जो पार्किंग होगी उसी ही व्यक्ति की गाड़ी का शिमला में पंजीकरण होगा, और उसके लिए पुलिस रिपोर्ट अनिवार्य की गई थी। लेकिन राजधानी शिमला में जो ट्रैफिक व्यवस्था के हालात देखने में आ रहे हैं, लोग जो गाड़ियां लेते हैं वो केवल, मान लिया जाए आपकी एक बिल्डिंग है, उसमें 4 गाड़ियां रखने की जगह है, लेकिन वो एक बिल्डिंग के ऊपर 50 गाड़ियों की पार्किंग की रिपोर्ट देकर उसी के बिल्डिंग जो फर्जी तरीके से जो है प्रशासन में पंजीकरण करवाया जा रहा है। और पंजीकरण करवा के शिमला में हालात ऐसी है, अगर आपका पंजीकरण सही है तो गाड़ियां फिर सड़कों पर क्यों है, फिर तो गाड़ियां पार्किंग में होना चाहिए। ये बहुत गंभीर चिंता का विषय, बड़े स्तर की धांधली है। बड़े फर्जी रिपोर्टों के आधार पर जो ग्राउंड के ऊपर जाकर ये नहीं देखा जा रहा है कि अगर आपके पास आपकी बिल्डिंग में 4 गाड़ियां रखने की जगह और इसी बिल्डिंग के नाम पर जो है 50 गाड़ियों की पार्किंग की रिपोर्ट देके पंजीकरण करवाया जा रहा है, तो गाड़ियां क्या है। और दूसरा हालात क्या है कि लोग अपने जो शिमला शहरी से बाहर गाड़ियों का पंजीकरण करवा रहे हैं, लेकिन पार्किंग जो गाड़ियां सड़कों पर हो रही है, पंजाब की गाड़ियां हैं वो सड़कों पर पार्किंग हो रही है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि जो आपके सिंगल रोड है, केवल पैदल चलने के लिए रोड है, और एम्बुलेंस रोड है, एम्बुलेंस रोड जो है उसमें भी गाड़ियां जो है सड़कों के ऊपर बीचों बीच पार्किंग है। एक सर पैदल चलने को जगह नहीं है, दूसरी तरफ जो है छोटे छोटे बच्चे गाड़ियां चला रहे हैं और उनके पास लाइसेंस नहीं है, कुछ नहीं है। लेकिन जो ट्रैफिक व्यवस्था की हालत है बहुत गंभीर चिंताजनक है। बात तो शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज जी की नहीं, वो तो एक शख्सियत है, वो एक हैसियत है, लेकिन वो जब उनके साथ ही ऐसी घटना है तो आम जनता उनके मामले तो उठ जाते हैं। लेकिन तो आम जनता है, आम लोग जो दुर्घटनाग्रस्त हो रहे हैं, उनको गाड़ियां लग रही है। भाटी जी, आप लगातार हमने देखा है कि जो भी शहर के मुद्दे होते हैं आप जोरों शोरों से उठाते हैं। खासकर अब नगर निगम प्रशासन को भी आप आग्रह करेंगे कि जो पंजीकरण जो वाहन करते हैं लोग उसकी सही जांच पड़ताल की जाए। इसके अतिरिक्त प्रदेश सरकार से भी आग्रह करेंगे कि जिस तरीके से ये ट्रैफिक की समस्या बढ़ी, इसको किस तरीके से कम किया जा सके। खासकर देखा जाता है कि गर्मी के दिनों में और जब सर्दी या बर्फबारी पड़ती है तो जो टूरिस्ट है भारी संख्या में यहाँ पर आते हैं। ऐसे में किस तरीके से व्यवस्था होनी चाहिए? क्या सरकार को उचित कदम उठाने चाहिए कि पार्किंग का अधिक निर्माण किया जाए? यदि बात की जाए अभी शिमला की बात की जाए, लिफ्ट के पास भी 2 जो पार्किंग का निर्माण किया है, लेकिन उसके बावजूद ही वो भरी की भरी रह जाती है और पर्यटकों को निराश होकर शिमला से वापस जाना पड़ता है। और ये पर्यटक नगरी है, खासकर जो आय है प्रदेश की वो भी इसी तरीके से पड़ती है। तो आने वाले समय में क्या मुख्य मुख्य बिंदु रहेंगे, जो सुझाव रहेंगे जिससे ट्रैफिक भी कंट्रोल है, जिस तरीके से बोलते हैं सांप भी मरे और लाठी भी ना टूटे? देखो, मेरा कहने का मतलब ये, देखो शिमला में जो हालात हैं आज, जो है वोट बैंक की नीति जो है, और चाहे हमारे विधायक हैं चाहे पार्षद हैं, ये वोट बैंक नीति के चलते जो है वार्डों में जो है जो येलो लाइन लगती है, मिली भगत से लगती है, जहाँ जरूरत, जहाँ मतलब आपकी जगह ही नहीं है, वहां भी जो वार्ड के लोग हैं पार्षदों के साथ और विधायकों के साथ मिलकर जो येलो लाइन लगा लेते हैं। वो अच्छा, विधायक और पार्षद इसलिए नहीं बोलते हैं कि उनका वोट खराब हो जाएगा, लेकिन वोट बैंक की नीति जो है जनहित पर जो भारी पड़ रही है, तो जनहित के मामलों में, व्यवस्था हित के मामलों में और जनता को सुविधा अगर देनी है तो हमें
वोट बैंक की लालसा जो है इसको त्याग करना होगा और प्रशासन व्यवस्था को सख्त करना होगा। चाहे नगर निगम शिमला है, चाहे जिला प्रशासन शिमला है, चाहे पुलिस प्रशासन शिमला है, चाहे हमारे विधायक है, चाहे पार्षद है, उनको इस चीज का त्याग करना होगा। उन्हें अपने समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को समझना होगा, दायित्व को समझना होगा और जनता को सुविधाएं उपलब्ध करानी होगी। चाहे पर्यटक है, चाहे कोई भी है, हम बात पर्यटकों की नहीं, आम जनता की भी बात है। हम जनता, अगर आप पर्यटकों को खुश रखे और आम जनता को परेशान रखे, ये भी उचित नहीं है, और जनता को परेशान रखे और पर्यटकों को खुश रखे, ये भी उचित नहीं है। तो हमारा कहने का मतलब है कि वोट बैंक से अब आधुनिकता के युग में हमें व्यवस्था के अपनी जो जिम्मेदारियां, हमारा संवैधानिक दायित्व है, उसको निभाना चाहिए। अगर कोई पब्लिक नाराज होती है, होने दो, लेकिन आप जनता को सुविधाएं कराए, तभी व्यवस्था चलिए, सवाल की एक बात है कि कठोर निर्णय ही ट्रैफिक की समस्या का हल है। कठोर निर्णय ही और वोट बैंक की नीति से उपरुट कर निर्णय ही समस्या का हल है। इसके अलावा और क्या सुझाव रहेंगे, खासकर जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि पार्किंग का निर्माण भी अधिक होने की आवश्यकता है, और इसके अतिरिक्त जिस तरीके से आपने येलो लाइन की बात कही है, लेकिन जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि लोग पंजीकरण बाहर करते हैं, शिमला में रख देते हैं, कुछ क्राइटेरिया इस तरीके का होना चाहिए, या फिर सरकार को अधिक से अधिक पार्किंग बनानी चाहिए ताकि सड़कों पर वाहन ना खड़े हो? सरकार को जो है पार्किंग तो बनानी ही चाहिए, लेकिन सरकार और प्रशासन को पार्किंग बनाने के साथ साथ उसके जो रेट है वो रेट कम भी रखना चाहिए, ताकि लोग गाड़ियां सड़कों की बजाय पार्किंगों में जाना उचित समझे। आप करोड़ों रुपए की पार्किंगें बना देते हैं, लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने गाड़ियां खरीदी है, लेकिन वो उतनी महंगी गाड़ियां भले उनके पास है, लेकिन वो पार्किंग महंगी होने के कारण सड़कों पर गाड़ियां लगाते हैं। तो सरकार को ये मध्य का जो पहलू है ये भी रखना चाहिए, लेकिन हर हाल में जो ये सरकार और पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन, जो जिला प्रशासन और आरटीओ विभाग जो पंजीकरण करता है, वो ये देखे कि उन्होंने पंजीकरण कितने किए। अगर पंजीकरण किए तो बाद में सड़कों में गाड़ियां क्यों हैं, फिर तो गाड़ियां पर नहीं होना चाहिए। तो सिर्फ सरकार और प्रशासन को जनता को सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए कठोर निर्णय लेने ही होंगे, और जनता, जब तक सरकार कठोर निर्णय नहीं, या महंगे चलान करने से कुछ नहीं होगा। लेकिन हमारी जो व्यवस्था है, प्रशासनिक व्यवस्था है, इसको जिला प्रशासन को, पुलिस प्रशासन को, नगर निगम, राज्य सरकार को जिम्मेदार समाज हित के प्रति होना है। कोई नाराज होता है, होने दो, लेकिन विधायकों और पार्षदों को वोट बैंक की नीति से पीछे हटकर समाज हित, व्यवस्था हित, प्रदेश हित के बारे में सोचना चाहिए। सौ बात की एक बात यही है कि कठोर निर्णय के बाद ही ट्रैफिक की समस्या को हल किया जा सकता है। भाटिया जी, हमसे बातचीत करने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया, और आपने जनता की समस्या ध्यान, आपका भी तहे दिल से धन्यवाद।